विंटर्स साल का वो टाइम जब माउंटेन अपनी पीक ब्यूटी पे होता है और हर कोई देखना चाहता है क्रिस्टल क्लियर रिवर, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और लश ग्रीन फॉरेस्ट। उत्तराखंड में बसा एक ऐसा गांव जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे लगा जैसे कुदरत ने सारी हसीन चीजें यहीं रख दी हो। जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो नज़ारे कुछ ऐसे थे। अब ये कहानी शुरू होती है देवप्रयाग से, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी जन्म देते हैं मां गंगा को। जब लास्ट टाइम हम यहां पे रुके तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये नदी आती कहां से होगी। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला उत्तरकाशी। फिर क्या, हम भी निकल पड़ते हैं पहाड़ों की गोद में। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था गगनान। इमेजिन अ प्लेस जहां पे विंटर्स में भी तुमको गर्म पानी देखने को मिलता है और इसके जस्ट साइड में बहती है इतनी प्यारी नदी जो ऊपर से देखने में इतना क्रिस्टल क्लियर दिखता है। इससे ज्यादा नीला और क्लियर पानी मैंने आज तक नहीं देखा था। अब ये रास्ता इतना सीनिक था कि मन कर रहा था गाड़ी लगाओ साइड में और देखता रहो ये बादल और पहाड़ दिन भर। अब इसकी वजह से हमें हर्षिल पहुंचते पहुंचते हो जाती है रात। अब दिन भर की थकान के बाद आग सेकने का मजा दुगना हो जाता है और फिर इसके बाद बुलाया जाता है हमें डिनर पर और मेहमान नवाजी होती है शाही अंदाज में। अब खाते खाते जिक्र होता है लामा टॉप का। अब लामा टॉप नाम सुन के क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई कि भाई इसको लामा टॉप ही क्यों बोलते हैं। अब बहुत साल पहले जब यहाँ पे तिब्बतियन और बुद्धिज्म के कुछ लामा मॉन्क्स मतलब कि गुरु रुकते थे तो वो सिर्फ इनका स्टे पॉइंट नहीं था, वो यहाँ पे मेडिटेशन करते थे क्योंकि यहाँ की खामोशी और यहाँ की हवा इतनी एनर्जेटिक है कि तुम इसको आज भी फील कर सकते हो। अब यही रीजन था कि तुमको हर जगह पे प्रेयर फ्लैग्स देखने को मिल जाते हैं। अब लामा टॉप आके सबसे पहला व्यू जो दिखता है वो हॉर्न ऑफ हर्षिल होता है जो एकदम जानवर के सिंग की तरह दिखता है। अब मुझको ऐसी जगह बहुत फैसिनेट करती है जहाँ पे क्राउड बहुत ही ज्यादा कम हो। अब बागोरी से जो इसका डिस्टेंस है वो 2 से 3 किलोमीटर है लगभग। और जो ऊपर आके तुमको नज़ारे दिखते हैं वो माइंड ब्लोइंग होते हैं। अब ये रास्ता ले जाता है हमको हर्षिल मार्केट की ओर। भागीरथी रिवर की साइड में बसा ये मार्केट इतना छोटा है कि इसको तुम पैदल ही घूम सकते हो। अब हर्षिल फेमस है अपने बेस्ट क्वालिटी एप्पल्स के लिए और राजमा के लिए। अब इस मार्केट में तुम जहां भी नजर घुमाओगे तुमको ये प्यारी प्यारी पेंटिंग देखने को मिल जाती हैं। अगर तुम दिल्ली से हो
तो ये जगह तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है तुमको फ्रेश एयर और बेस्ट व्यू ऑफ रिवर, जो हर किसी की अल्टीमेट चॉइस है। पहाड़ों की गहरी वादियों में एक छोटा सा गांव बसा है मुकबा। अब पहली नजर में शायद आपको ये एक आम पहाड़ी गांव लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत खास है। अब हम सब जानते हैं गंगोत्री माँ गंगा का धाम है, पर कभी तुमने सोचा है माँ गंगा का मायका कहाँ होगा? उत्तरकाशी के मुखबा गांव को ही माँ गंगा का मायका माना जाता है। सर्दियों के टाइम जब गंगोत्री धाम बर्फ से पूरा ढका होता है, तब गंगा माँ की मूर्ति को मुखबा के इसी छोटे मंदिर में लाया जाता है और यही बन जाता है माँ का विंटर होम। और यहाँ पे माँ गंगा की पूजा और सेवा बड़ी श्रद्धा से होती है, जब तक समर में गंगोत्री धाम वापस नहीं खुल जाता। यही कारण है मुखबा विलेज को माँ गंगा का मायका बोला जाता है। सो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड ब्रेकफास्ट लग चुका है। ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे गंगोत्री के लिए। अब सच बताऊं तो गंगोत्री और गड़तांगली हमारी आइटनरी का पार्ट था ही नहीं, क्योंकि सर्दियों में हैवी स्नोफॉल की वजह से रूट बंद रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई ही नहीं। अब जैसे तैसे हम अपने पायलट अभिषेक भाई और ट्रिप कैप्टन शुभम भाई को मना लेते हैं। अब गंगोत्री जाने का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही प्यारा रास्ता है, क्योंकि दोनों तरफ होते हैं पहाड़ और बीच में होती है रोड, और उसी के जस्ट साइड में बहती है भागीरथी रिवर। अब कहते हैं जब रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल की जल्दी नहीं होती, और जब रास्ता ऐसा हो तो बस यहीं रुक जाने का मन करता है। अब भागीरथी का ये नीला रंग कोई फिल्टर्ड नहीं है, ये कुदरत का एक असली चेहरा है। यहाँ बैठ के जो सुकून तुमको मिलेगा ना, वो आपको कहीं 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हम भी निकल जाते हैं गंगोत्री धाम के लिए। अब गंगोत्री धाम फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माँ गंगा का धरती पर अवतार हुआ था। अब इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब कहानी शुरू होती है एक राजा भागीरथ, जिन्होंने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए ना दिन देखा ना रात, सिर्फ तपस्या करी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि सिर्फ स्वर्ग में बहने वाली गंगा ही उनके पूर्वजों को शांति दे सकती है। लेकिन समस्या थी, गंगा का वेग इतना भयंकर था कि धरती उसे सह नहीं पाती। तब भागीरथी ने फिर प्रार्थना करी महादेव से, और फिर भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोली और कहा, आओ गंगा, जितने वेग से आना है आओ। गंगा अपने पूरे प्रचंड रूप में उतरती है, लेकिन शिव ने अपनी जटाओं में समेट लिया उनको, और धीरे धीरे शांत रूप में उनको धरती पर उतारा। यहीं से माँ गंगा का रूप भागीरथी रिवर के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर अलकनंदा रिवर से मिलकर बन जाती है माँ गंगा। और इसी के साथ हमको भी हमारा जवाब मिल जाता है कि ये नदी आती कहाँ से है।